हर साल की तरह इस साल भी अल्बाट्रॉस अकेडमी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। बता दें 3 सालों में 6 बच्चों ने 100% नंबर लाकर अकेडमी के डायरेक्टर विष्णु सारस्वत एवं मैनेजर विशाल चौहान और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इस वर्ष 3 बच्चों ने 100% नंबर और 40 बच्चों ने 90+ तथा 20 बच्चों ने 95+ लाकर परचम लहराया है। इसके अलावा यह एकेडमी 1 जुलाई से यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक तथा नीट और जेईई की तैयारी के लिए हिंदी मीडियम शुरू करने जा रहा है। अल्बाट्रॉस अकेडमी के डायरेक्टर विष्णु सारस्वत और मैनेजर विशाल चौहान ने विश्वास दिलाते हुए कहा है कि वह छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए हमेशा तत्पर है। वहीं उन्होंने रविवार को यूपी 75 न्यूज के संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह से खास बातचीत करते हुए क्या बताया, आप भी सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ शिक्षा पर चर्चा। आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा हैं, लोग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और छात्रों के लिए उन्होंने क्या सोचा है, क्या अलग करना चाहते हैं कोचिंग के माध्यम से। हमारे साथ मौजूद है विष्णु सारस्वत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस काबिल समझने के लिए। अभी इतनी छोटी सी उम्र में मैं शिक्षा पे बातें कर पाऊँ, बट बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपनी एकेडमी खोली अल्बाट्रॉस अकेडमी। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा अल्बाट्रॉस क्या चीज है? अल्बाट्रॉस एक चिड़िया का नाम है, मतलब काफी, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि कॉमन नहीं है, एक सी बर्ड है वो। लेकिन शायद तुम्हें याद होगा, अपने चैप्टर था द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, पोइम थी एक इंग्लिश में, तो उसमें उसका जिक्र था अल्बाट्रॉस का। तो एक सी बर्ड है, तो उसमें कुछ इस प्रकार से दिखाया गया था कि मतलब जो सेलर्स थे शिप में, वो मतलब काफी बेकार कंडीशंस थी वहां की, बहुत तेज हवाएं और लहरें समुद्र में, बड़ा बड़ा गंदा माहौल था साउथ का। तो वहां पे वो अल्बाट्रॉस चिड़िया आती है जो कि उन्हें होप लगती है, ये लगता है कि एक अच्छी चीज है, मतलब एक गुड ओमेन है, जिसकी वजह से मतलब हम लोगों का अच्छी मदद मिलेगी, हमें रास्ता मिलेगा। तो इस वजह से इसका नाम अल्बाट्रॉस रखा कि मतलब कोचिंग का भी काम यही है कि बच्चों को मार्गदर्शन दें, जब वो भटके हुए हों तब उन्हें रास्ता दिखाएं। अल्बाट्रॉस चिड़िया की भी बहुत खास बातें हैं, जैसे कि वो मतलब कह सकते हैं सेलेस्टियल और मैग्नेटिक फील्ड्स को फॉलो करके वो अपना नेविगेट कर लेती है रास्ता, मतलब बहुत स्ट्रांग है वो, एक एक बिना रुके 5000 मील तक वो तय कर लेती है। तो कोचिंग का भी ये लक्ष्य है कि हमें लंबा जाना है और नेविगेट जैसे वो कर पाती है हमें करना है, इतने और कंडीशंस में भी सरवाइव करना है। लंबा तो इस वजह से जी, इस वजह से नाम अल्बाट्रॉस रखा। अच्छा सवाल था आपका, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता, सब पूछते हैं अल्बाट्रॉस का मतलब क्या है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अल्बाट्रॉस एक चिड़िया है जो कि स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, एनकरेजमेंट वो सब शो करती है, जो कि हमारा कोचिंग का पर्पस है। दूसरा सवाल जी, पहले आपने पढ़ा, अब आप पढ़ा रहे, पहले कितना बदलाव था, आज कितना बदलाव, कैसे देखा? अच्छा, बदलाव तो काफी है। मतलब अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो आजकल जो डिजिटल एजुकेशन की बात करें हम, तो काफी ज्यादा रिसोर्सेज आ गए, टेक्नोलॉजी बच्चों को काफी एक्सेस है, मतलब मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, यूट्यूब से बहुत सारे लेक्चर्स है, तो सुविधाएं बहुत ज्यादा है। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो भी लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा बढ़ी है, अगर देखें तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में वो बढ़ा हुआ है, डिजिटल एजुकेशन बढ़ी है, NEP आई है, तो बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं जिससे स्तर तो बढ़ रहा है। बस लेकिन बस ये बात है, इतनी सारी चीजों की वजह से बच्चों का भटकाव बहुत ज्यादा हो गया है। तो बस अगर बच्चे कॉन्सेंट्रेटेड रहे तो रिसोर्सेज तो बहुत बढ़े हैं। अल्टीमेटली लिटरेसी रेट का यही रीजन है अपने इंडिया में बढ़ने का। सिरसागंज में कई कोचिंग सेंटर है, आपने भी अपने कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, अल्बाट्रॉस अकेडमी उन कोचिंग के मुकाबले क्या अलग करता है? अच्छा, वैसे तो सभी मतलब कोचिंग का काम तो बस पढ़ाना ही है, सभी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं टीचर्स तो। लेकिन खास बात अगर करें तो चीजों को लेके है कि कितना जल्दी एडप्ट कर जाना, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, बच्चों का मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है, इतने सारे वेरिएशन है, उन सब के बीच खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना, वो उसके लिए बहुत सारी चीजें, जैसे बच्चों की प्रॉब्लम जानना, मतलब बच्चों की एक्चुअल प्रॉब्लम आ कर रही है, अगर इतना सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है तो बच्चे कर क्यों नहीं पा रहे हैं, समस्या क्या है, तो वो जानना कि उनको इतना उनका जो भटकाव हो रहा है उसको कैसे आम करें। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट करें। अब जेई सारे पेपर मेनली ऑनलाइन होने लगे, जेई का पेपर ऑनलाइन होता है, तो हम लोगों ने ये एस्टेब्लिश किया कि अब ऑनलाइन पेपर कराते हैं बच्चों को, ताकि एक मतलब एक्सपीरियंस हो जाए उन्हें। तो ऑनलाइन टेस्ट कराना, गार्जियंस को फीडबैक देना, टेस्ट, हम लोग का टेस्ट एक बहुत मेन चीज है, मतलब हर चैप्टर के बाद टेस्ट लेना, यूनिट टेस्ट लेना। इससे क्या होता है, बच्चे को लगातार फीडबैक मिलता रहता है। हम लोग यही टेंडेंसी, जब तक हमें कोई बताएगा नहीं, एक रिवॉर्ड और पनिशमेंट, जब तक हमें दोनों चीज नहीं मिलती रहेंगी तो हम चेंज नहीं करना चाहेंगे। अगर हम पढ़ाते रहें, चलती रहें, चीजें चलती रहेंगी, तो उससे कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग ये अल्बाट्रॉस अकेडमी में छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करते हैं, छोटे छोटे रिजल्ट आया उसके लिए कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, बच्चे कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो अच्छा और करना चाहता है। इसके अलावा जैसे हम लोग हर रिजल्ट के बाद, आपने शायद अभी देखा भी होगा, हम लोग अयोध्या ट्रिप लेके गए थे, जो 10-12 के बच्चे थे,
काफी अच्छा स्कोर था हमारा, 40 बच्चे 90+ आए थे, तो सबको अयोध्या लेके गए थे। तो इससे बच्चों में मोटिवेशन बनता है। तो अच्छे से मोटिवेशन लाना, ये पॉइंट हम कह सकते हैं कि अल्बाट्रॉस एकेडमी हम डिफरेंट करते हैं बहुत तरीके से टेस्ट सीरीज से बच्चों को एनालिसिस करना, ताकि वो समझ पाए वो कहाँ गलत कर रहा है, कहाँ सही कर रहा है। और बस यही सब बातें हैं। एक चीज होती है ग्राफ जी। हर चीज का एक ग्राफ होता है। शिक्षा का ग्राफ अभी देखा जा रहा है कि कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्या लगता है, आप कैसे सोचते हैं इस बात? ग्राफ को कैसे बढ़ा सकते हैं? डिस्ट्रैक्शन मेन प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें होती हैं उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे हम बात करें, हम पहले सामान हमारे घर के लाने का क्या होता था, हम एक पर्ची लेके जाते थे, दुकानदार को देते थे, वो सारा सामान हमें दे देता था। अब हम मॉल में जाते हैं तो वहां पर हमारा सामान भले ही कुछ भी था, लेकिन हम और सारी चीजों के चक्कर में कभी कभार हमारी मेन चीज रह भी जाती है। तो यही है कि अभी इतनी सारी चीजें हैं, फोन में एजुकेशन है ना, ऑनलाइन इतने सारे कोर्स, बहुत सारी चीजें हैं। बच्चे को ये भी पहले क्या था, एक सिंपल किताब थी, एक टीचर था, तो बच्चा उसको ही पढ़ता था, तो पता है इतने से हो जाएगा। लेकिन अब उसके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा है। तो डिस्ट्रैक्शन मेन चीज है। उन डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करके अगर वो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर ले तो वो बहुत अच्छा कर पाएगा। तो बस यही है कि डिस्ट्रैक्शंस को ना रखे, चीजों रिसोर्सेज को मिनिमम रखे, प्रैक्टिस को ज्यादा रखे अगर बच्चा, तो वो भटकाव से दूर रहेगा। वरना इतनी सारी अच्छी हर चीज इंप्रूव ही हो रही है ना, सारी फैसिलिटी इंप्रूव हो रही है। फिर अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि बच्चों का रुझान कम हो रहा है या ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, उसका सिर्फ यही रीजन है, ज्यादा चीजें होने की वजह से कंफ्यूजन दूर करना। सोशल मीडिया का टाइम है, मोबाइल टैबलेट लोग यूज करें, बच्चे यूज करें, शिक्षा को लेकर टाल मटोल आजकल के लोग होते हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश दें, कैसे आप उस चीज में इंक्रीजमेंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मतलब हम बच्चों को यही बोलते रहते हैं सोशल मीडिया, लेकिन मतलब सारी चीजें मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर समय पर। अभी जो बच्चों का टाइम है वो मेनली उन्हें पता है कि सोशल मीडिया, या मानो अगर उन्होंने इंस्टाग्राम में जो भी जितना समय यूज किया उससे क्या फायदा हो सकता है, उसने टाइम में वो और प्रोडक्टिव क्या कर सकते हैं। तो बच्चे को सबसे पहले एक वाइज डिसीजन लेना होगा कि मैं इस टाइम में ये काम कर रहा हूं, इस टाइम में अगर मैं ये काम करता हूं तो कौन सा ज्यादा बेटर है। सही गलत की समझ सबको होती है, लेकिन बस उसको महसूस करना या सही समय पे इंप्लीमेंट करना वो मुश्किल है। तो बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि सब इन जो आपके डिस्ट्रैक्शन है उनको मिनिमाइज करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, जो भी चीजें हैं वो सब सेकेंडरी है और आगे भी हो सकती है। मानो अगर हम बात करें हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट या हमारा जो भी मिलियंस का रीच है, वो आगे भी तो हो सकता है, लेकिन 12th दोबारा तो नहीं हो पाएगी। जो अभी हम बेसिक सीख रहे हैं 9, 10 में साइंस की, वो दोबारा तो नहीं हो पाएगी। तो जो चीज अभी हो सकती है बाद में नहीं, उनको अभी कर लिया जाए, जो बाद में हो ही सकती है वो तो बाद में हो ही सकती है। तो ये सब चीज है। बाकी मतलब बच्चों का भी अगर उसकी तरफ रुझान भी है तो वो हमें प्रॉब्लम को थोड़ा आइडेंटिफाई करके उसको थोड़ा बहुत सबको मिलके करना होगा। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है या सिर्फ बच्चे पे डालने का काम नहीं है, सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट रहेगा पूरी सोसाइटी का। आपने एक चीज भी मानी कि कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। अगर आपको मौका दिया जाए शिक्षा में सुधार का, तो आप ऐसा एक क्या चीज करना चाहेंगे कि उससे ग्राफ बचे? जी, सबसे पहला काम तो मैं ये करना चाहूंगा, मतलब हालांकि जो अभी एनईपी जो नई आई है, अभी जो पिछले साल से लागू हुई है, 2020 में आई थी, तो सुधार में उन्होंने काफी अच्छा काम किया, जो कि मैं हमेशा चाहता था, कस्टमाइजेशन। मतलब बच्चे को जो आगे करना है वो अपने साथ सब्जेक्ट चुन पाए, तो उन्होंने चॉइस तो दी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चॉइसेस का बच्चे को पता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सिलेक्शन तो हमने दे दिया कि भाई तुम इनमें चुन लो, बट बच्चा चुनेगा क्या, जिसके बारे में जानेगा। जैसे मैं आपको कहूं, अगर एक जंगल है, वहां बहुत सारे फलों के पेड़ हैं, ठीक है, आपको फल चुनने जाना है, लेकिन आपने वहां पे 20 फलों के पेड़ हैं, आपने जब उनमें से 3 के ही नाम सुने, आपने 3 ही चखे, आपको पता है आम बहुत मीठा होता है, अच्छा होता है, अंगूर है, सेब है, तो आप जब वहां जाएंगे तो विचित्र विचित्र फल क्या चुनना चाहेंगे? क्या पता यार जहरीला हो, क्या पता स्वादिष्ट ना हो। जब मुझे 3 ही फल खाने का चॉइस है तो मैं आम, अंगूर और सेब ही लूंगा, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि अच्छे हैं, बाकी को पता नहीं कैसा निकले। तो जब हमारे पास चॉइसेस होने के बजाय चॉइसेस समझ ही नहीं, अगर आपको पता होता ये फल भी अच्छे हैं तो आप चुनते। तो बच्चों को फलों के बारे में पता ही नहीं है। फल का मतलब है सब्जेक्ट कोर्सेज। हमने बोला कि भाई अब कंप्यूटर साइंस ले लो, अब बच्चों को उसका एप्लीकेशन ही नहीं पता। तो 11th के बाद चूज करने को मिल रहा है, लेकिन बच्चों को वो सारी चीजें पता ही नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा सबसे मेन काम ये होना चाहिए, 10th में भले ही एडिशनल सब्जेक्ट की तरह हो, लेकिन एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें सारे जितने भी स्ट्रीम कोर्सेज हैं उनके बारे में जानकारी, कि अगर तुम ये लेते हो तो ऐसे ऐसे होगा, साइंस में ये लाइन्स है, ये सारे प्रोफेशंस हैं। तो जब 10th में बच्चे को सिखाया जाएगा तब वो 11th में चुन पाएगा। जब बच्चे को बेसिक ही नहीं पता तो वो चुनेगा क्या? चुनने का मौका दे दो, बट वो चुनेगा क्या जो उसको पता है। पर दिक्कत तो ये कि उसे डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे पहले ये मेन काम होना चाहिए कि 10th में एक एडिशनल सब्जेक्ट, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग कह सकते हैं, वोकेशनल एजुकेशन, उसका एक सब्जेक्ट एडिशनल होना चाहिए 10th में कंपलसरी हर बच्चे के लिए। एक चीज देखी जा रही है कि अभिभावक सभी चीजें शिक्षकों को बढ़ा देते हैं। जी, आप नहीं मानते कि जितना शिक्षक का रोल उतना अभिभावक? अरे बहुत ज्यादा, मतलब टीचर का रोल है सिर्फ पढ़ाने में, लेकिन एक पूरा व्यक्तित्व बनाने में गार्जियन का बहुत बड़ा रोल है। अब टीचर पढ़ाना चाह रहा है, लेकिन वो बच्चा डिसिप्लिन्ड है या नहीं, वो कैसे बिहेव करता है और बच्चों से या टीचर से, वो सब तो वो घर
घर पे देख के ही सीखेगा। तो गार्जियंस का बहुत प्राइमरी रोल है। सबसे पहली बात तो कैसा मतलब उस बच्चे को पोलाइट बनाना, उसका व्यवहार वो बचपन से तो सीखेगा। वो हमें कक्षा 4 से आ रहा है स्कूल में, लेकिन उससे पहले वो घर पे था, वो जैसा माहौल घर पे, स्कूल कितनी देर के लिए आ रहा है, 5-6 घंटे के लिए, कोचिंग जा रहा है 1-2 घंटे के लिए, लेकिन ज्यादा टाइम घर पे, वो जैसा घर पे माहौल देखेगा वैसे ही तो बनेगा। देखिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट को सीखना, वो एक मेजर रोल नहीं, एक अच्छा इंसान बनना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे चीजों को ले पा रहा है तो वो गार्जियंस ही इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो गार्जियंस को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि उनको बच्चे की एजुकेशन में इंटरेस्ट लेना चाहिए। सबसे मेन बात कि आजकल गार्जियंस का, या हम लोग बात करें हमारे रूरल एरिया में, तो यही है कि पीटीएम हो रही है। मैं तो स्कूल में पढ़ा रहा हूं तो मैं देखा है पीटीएम में बच्चे ही नहीं आ रहे, मतलब 5 या 6% बच्चे पीटीएम में आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग, भाई पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, पीटीएम में हो गया है कुछ नहीं। तो गार्जियंस को पीटीएम में जाना चाहिए, बच्चे की ग्रेड्स पर नजर रखना चाहिए कि अब इतने नंबर इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। अब बाद में क्या होता है, बोर्ड्स के बाद डांटते हैं, 12th हो गए अब डांट रहे फेल क्यों हो गया, पूरे साल पूछा नहीं अब फेल क्यों हो गया। तो अचानक वो थोड़ी अच्छा कर लेगा 1 महीने पहले। अगर आप पहले से ही ट्रैक रखते कि इसके इतने नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो सबसे पहले मैं गार्जियन से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि सबसे पहली बात कि आप लोगों को बच्चे का रिजल्ट देखिए, मतलब हर टेस्ट के नंबर देखिए, स्कूल में जो भी प्रोग्राम है उनमें जाइए, ताकि बच्चे को लगे कि पेरेंट्स मेरे लिए इंटरेस्टेड है मेरी एजुकेशन में, या वो इंटरेस्ट ले रहे हैं तो कोई अच्छा करना चाहेगा। आप ही बताएं कि अगर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है किसी काम में तो दूसरा बंदा उसको करना चाहेगा। मानो अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारा बॉस अगर हमसे काम का इंटरेस्ट तो हम कैसे भी पढ़ा देंगे, हम काम क्यों करना चाहेंगे। लेकिन अगर बॉस हमसे पूछेगा बार बार ये कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये तो हम अच्छा करना चाहेंगे, बॉस देख रहे हैं। तो गार्जियंस को देखना चाहिए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, उसके कैरेक्टर बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल गार्जियंस का ही होता है। इसके अलावा बस ये सब बात है, मेन बात तो गार्जियंस को इंटरेस्ट लेना चाहिए, घर का माहौल ऐसा बनाना चाहिए जिससे बच्चा पढ़ पाए। बहुत सी शिकायतें होती हैं कि हम घर पे पढ़ नहीं पा रहे हैं, माहौल नहीं मिल रहा, तो सर कोचिंग में आ जाएंगे शाम को पढ़ने 2-3 घंटे, या लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें। तो यार ये काम तो सोचिए, अब घर में कितने लोग हैं, बच्चे या गार्जियंस। गार्जियंस को भी चाहिए बच्चा पढ़े, जब बच्चा भी पढ़ना चाह रहा है तो माहौल बनाना तो गार्जियंस का काम है ना। तो सबसे एक शांत माहौल बनाना ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ पाए, वो सब गार्जियंस को मेक श्योर करना पड़ेगा। तो गार्जियंस का बहुत बड़ा। अपनी एकेडमी शुरू करी, तो कई फील्ड है, आपने शिक्षा को लेकर कैसे आया आपके मन में? ये आता है कि कई हम, अरे हाँ बिल्कुल, ये सवाल तो बहुत लोगों ने पूछा है, मतलब हमेशा, क्योंकि आपको तो शायद पता है स्कूल टाइम में ना, आप जूनियर रहे हैं स्कूल में, तो स्कूल टाइम में टॉपर था, तो स्कूल के टीचर मैंने मतलब ये डिसाइड किया कि मैं टीचिंग करना चाहूंगा, तो बहुत सारे टीचर ने समझाया कि मतलब ये बहुत कुछ कर सकते हो तुम, क्योंकि बहुत अच्छे रैंक्स थे मेरे, मतलब अभी गेट में भी मेरी ऑल इंडिया रैंक 69 आई थी, तो मतलब मेरे को कोई भी आईआईटी मिल सकता है। तो सभी कहते हैं कि आप आईआईटी ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी अच्छा रहेगा पीएचडी करके, या मेरे को पीएसयू भी मिल जाता कोई भी गेट के बाद, जॉब कर लीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस थे हमेशा से, या सब कहते भी हैं। लेकिन मतलब तब बस यही था जो मैंने, मतलब पहला मेरा सपना टीचर नहीं था, ऑफ कोर्स डॉक्टर था। तो मैंने नीट का एग्जाम दिया था, वो क्लियर नहीं हुआ था, तो उसके बाद फिर मतलब मैंने यही सोचा कि मैं कुछ जॉब वॉब भी कर लेता हूँ। लेकिन जो मेरी इतने साल की मेहनत थी, मतलब शुरू से ही मेहनती था मैं पढ़ाई में, तो शुरू से मेहनत करते आना जो मैंने सीखा, या जो यहाँ का जो एनवायरमेंट था जिसमें मैंने अडॉप्ट किया, तो वो बच्चों को सिखाना है ना कि ऐसे एनवायरमेंट में भी आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। ये कौन बता पाएगा? जो उस एनवायरमेंट में पला बड़ा हो। अब कोई बाहर का टीचर आके वो तो ये सोचेगा ना, बच्चे को ऐसा आता हो, मान कोई आगरा का टीचर यहाँ पे आ जाए तो उसका तो माहौल आगरा वाला है, वो समझ, बच्चे की मेंटेलिटी क्या समझ पाया कि बच्चा ये घर पे जाके क्या करता है, तो कैसे काम कर पाएगा, उससे कैसे काम लेना है। तो मेरा प्राइमरी रीजन यही था कि अगर मैं यहाँ से हूं तो जब मैं इतना कुछ कर सकता हूँ खुद से, तो बच्चों को कैसे मोटिवेट कर पाऊं कि ये सब करना है। तो टीचिंग का गोल यही था, मतलब वो जो फेमस लाइन है कि जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते वो औरों के करवाते हैं, तो बस ऐसा ही था कि खुद का नहीं निकला तो बच्चों को कैसे गाइड कर सकते हैं कि उनके लिए काफी कुछ बेहतर हो पाए। मेरा आखिरी सवाल, किस तरीके से छात्रों से अपील करना चाहिए शिक्षा को लेकर? छात्रों से तो मैं छात्रों को यही समझाना चाहूंगा कि बच्चों, आपको फिलहाल चीजें भले ही समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपके जो गार्जियंस हैं, जो टीचर्स हैं, वो आपसे बहुत बड़े हैं, उनको बहुत सालों का आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको उनकी बात समझनी चाहिए। चाहे टीचर हो चाहे गार्जियन हो, कोई भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता, मतलब क्यों ही चाहेगा। उनको बहुत सारी चीजें पता है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, उनको बहुत सारी समझ है, तो आपको उनकी बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। हम टीचर्स को, गार्जियंस को भी बच्चों की प्रॉब्लम्स को जानना चाहिए कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट करें। तो ये काम हम यहाँ पे भली बात ही करते हैं। तो मतलब अल्बाट्रॉस एकेडमी में कि हम बच्चे को जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई थ्योरी समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में मैं बात करूं लिमिटिंग रिएजेंट, एक टॉपिक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट बहुत सिंपल सी चीज है। किसी रिएक्शन में कोई 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो पहले खत्म हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है।
क्या ये जानकारी भले आपको मानी केमिस्ट्री जानकारी नहीं है, मैंने आपको ये बात बताई कि किसी रिएक्शन में 2 चीज पार्टिसिपेट कर रही है, जो पहले खत्म हो जाएगा वो लिमिटिंग है। क्या आपको ये बात याद नहीं हुई? हो गई। लेकिन इस पे जब सवाल आएगा आईआईटी में, तो बच्चे को थ्योरी समझना आसान मुश्किल नहीं है सर, वो तो यूट्यूब से कोई लेक्चर देख लेगा, उस 10 मिनट में आ जाएगा, कोई पढ़ लेगा डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। बच्चे की प्रॉब्लम डिफरेंट होती है। अब उस टॉपिक पे सवाल, कोई बच्चा सवाल में डेफिनेशन उसको पता है लिमिटिंग रीजन क्या होता है, बट पहचानना नहीं आ रहा। किसी को पहचानना आ रहा है, उसका सवाल करना नहीं आ रहा कि इसका सवाल कैसे आएगा। किसी को सिंपल सवाल तो आगे, एडवांस लेवल नहीं आ रहे। तो हम टीचर को ये समझना होगा, एक पर्सनलाइजेशन चाहिए होगा कि इसको ये चीज आ रही है, इसको ये चीज नहीं है, तो मुझे इसको ये सिखाना है, इसको ये सिखाना है। ये जो बहुत बड़ा विवाद गार्जियंस के बीच में है, बच्चों की सबके बीच में है कि ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन, उसकी यही बात है कि यार हर बच्चे की डिफरेंट नीड है, सबका आईक्यू डिफरेंट होता है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, जैसे मानो मैं एक जनरल लेक्चर पढ़ा रहा हूं, अब जो एक होशियार बच्चा जिसका आईक्यू ज्यादा है, तो वो बोर नहीं हो जाएगा एक जनरल लेक्चर में कि यार उसको चैलेंज ही नहीं मिल रहा कि सवाल में। और जो आईक्यू कम वाला बच्चा है, उसको क्या दिक्कत है कि यार सर हाई लेवल पढ़ा रहा है, मेरे को ये आ नहीं रहा, तो उसका सेल्फ एस्टीम लो जा रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो एक अच्छा टीचर को यही करना है कि ऐसी टीचिंग मेथोडोलॉजी अपनानी है कि लो आईक्यू वाला बच्चा भी गंदा महसूस ना करे, उसके लेवल की चीजें भी करवाई जाए, हाई लेवल आईक्यू जो बच्चा है उसको भी अच्छे से चैलेंज दिया जाए। तो इसी को करने के लिए हमने इस साल अपने मॉड्यूल्स भी लॉन्च करे हैं। मतलब अल्बाट्रोस एकेडमी ने खुद का पहली बार सिरसा में ऐसा हो रहा है कि हमने अपना स्टडी मटेरियल निकाला है, जो बड़ी बड़ी कोचिंगों के होते हैं एलिन वगैरह के, तो स्टडी मटेरियल है बच्चे के पास। मतलब अब उसमें लेवल वाइज क्वेश्चन है, जो बेसिक बच्चा है वो बेसिक क्वेश्चन पहले करे, धीमे धीमे उसको अच्छे करेगा, और जो अच्छे बच्चे को भी चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलेंगे। तो हर टाइप के बच्चे को केटर करना वो हम टीचर्स का रोल है। तो सबसे मेन बात यही है कि हमें प्रॉब्लम समझनी होगी, गार्जियंस को माहौल देना होगा, रिसोर्सेज देने होंगे, हम टीचर्स को बच्चों की प्रॉब्लम समझ के उसको सॉर्ट आउट करना होगा, बच्चों को हमारी बात माननी होगी। अगर ये तीनों लोग मिलकर काम करें तो हमारे देश का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। तो बस यही सुझाव मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ अल्बाट्रोस एकेडमी के विष्णु सारस्वत जी, उन्होंने बताया कि हर बच्चे का आईक्यू लेवल चेंज होता है, डिफरेंट होता है। दोनों डिफरेंट पे काम करने के लिए अल्बाट्रोस एकेडमी क्षेत्र में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि हर तरीके से सही बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम अल्बाट्रोस एकेडमी कर रहा है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।